जिस परिवार में सुबह शाम पति पत्नी लड़ते हैं उस घर में हम नहीं जाते। समझ रहे? यदि लक्ष्मी आपके लिए नहीं चाहिए है तो सुबह शाम लड़ा करो पति पत्नी, और लक्ष्मी चाहिए है तो सुबह शाम मत लड़ा करो, क्योंकि सुबह शाम माता लक्ष्मी घर में आती हैं। यही से उरेंडारा सवेरे से अपन हो रहे कि लक्ष्मी जी को आगमन हुई है। यदि पति पत्नी सुबह लड़ जाते हैं, शाम को लड़ते हैं, तो लक्ष्मी वहां से भाग जाती है, और प्रेम से रहते हैं तो लक्ष्मी आती है। और कहाँ रहती हो कहाँ नहीं? बोले जहां मूर्खों का सम्मान होता है और पूज्यों का अपमान होता है। मूर्ख आदमों की जय जयकार होती है और जो पूज्य लोग हैं उनका निरादर होता है। ऐसी जगह में नहीं जाती। और जहां पूज्यों का सम्मान होता है उस स्थान पे मैं रुकती हूं। जिस परिवार में माता पिता का सम्मान होता है वहां मैं रहती हूं, और जहां माता पिता का सम्मान नहीं होता वहां मैं नहीं रहती। माता पिता माने सास ससुर, इनका सम्मान करोगे तो आपको लक्ष्मी मिलेगी। मिलेगी कि नहीं? आखिरी में जो 50-55 एकड़ जमीन है उसमें से तो कुछ मिलेगी कि नहीं मिलेगी? भाई सम्मान करोगे तो मिलेगी। अब सरकार ने नियम बना दिया है कि जो बच्चे माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे, माता पिता यदि उसको संपत्ति देना नहीं चाहें तो नहीं दे सकते। ऐसे ही वो परमात्मा का नियम है कि मैं हर घर में नहीं आ सकता था, इसलिए मैं माता पिता के रूप में उस घर में जाता हूं। तो मेरा ही सम्मान माता पिता का सम्मान है। करो तो लक्ष्मी आएगी। तीसरी बात, और जहां अन्न का अपमान होता है वहां मैं नहीं रहती। इतना ही लो थाली में जितना ना जाए नाली में। बताओ, शादियों में आते हैं बफर में, नाहर मैरिज गार्डन में ही आते हो और भी जगह जाते हो, एक ही बेर में तो ले ले थाली में, जितो खाने तो पूछ जाओ तो थाली में बच गओ, इतो लौकायक हो तो जाओ। बताओ पहले। अन्न देवता कहते हैं तुमने मेरा अपमान किया है, एक दिन वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा जब मेरे लिए तुम तरस जाओगे। अकाल पड़ता है घर में, इसलिए अन्न का अपमान मत करो। उतना ही लो, उतना ही बनाओ जितना उपयोग हो सके। यदि बच गया है तो फिर जीव जंतुओं की सेवा में लगा दो। गाय हैं, कुत्ते हैं, पशु पक्षी हैं, इनको दे दो, लेकिन फेंको नहीं फालतू उसके लिए। जहां पर अन्न का अपमान होता है वहां लक्ष्मी नहीं टिकती, इसलिए अन्न देवता का अन्न के लिए देव कहा गया। अन्न देव हैं। अन्न को गुरु भी कहा गया है। अन्न उतना ही खाना चाहिए जितना आदमी खा सकता है। खाने के लिए नहीं जीना चाहिए, जीने के लिए खाना चाहिए। अब खावे ही क्यों जी रहे?